नमस्कार दोस्तों। हम लोग मेगा स्टडी चैनल के माध्यम से बीपीएससी एईडीओ और ड्री 4 बीपीएससी 72वीं स्टेट एग्जाम में होने वाले समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो मुख्य रूप से आपको यही एग्जाम में कमोवेश देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समाचारों की सुर्खियों में रहे शुभांशु शुक्ला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला आप देखिए, वे एक निजी अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम मिशन 4 पर 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे। ये ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ग्रुप कैप्टन शुक्ला भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों के पायलट हैं। ये गलत है, मालवाहक विमान के पायलट नहीं थे, बल्कि लड़ाकू विमान चालक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है भारतीय वायुसेना के पायलट हैं। ठीक है, उनके साथ एस्ट्रोनॉट पेगी विल्सन अमेरिका के, पोलैंड के इंजीनियर स्लावोज उजवान्स्की और हंगरी के शोधकर्ता टिपोर कप्पू भी गए थे। सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन, उन्होंने आईएसएस अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग 20 दिन बिताए। ये भी सही है, तो आपको आंसर निकल के आया बी। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं दूसरा, समाचार सुर्खियों में रहे टार्डिग्रेड नामक जीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछा जा रहा है। एक्सियम मिशन 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री टार्डिग्रेड नामक जीव को अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर गए थे। बिल्कुल सही है। टार्डिग्रेड वाटर बियर या मॉस पिगलेट कहा जाता है। ठीक है, बेहद छोटे आकार का यह जीव पृथ्वी पर सर्वाधिक कठोर एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। टार्डिग्रेड 300 डिग्री तक ठंडा और 200 डिग्री तक गर्मी सहन कर सकता है। बिल्कुल नहीं, टार्डिग्रेड जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडा को सहन कर सकता है और गर्मी को है जो 150 डिग्री सेल्सियस को गर्मी को सहन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल, RTS रिपीट टी सेल एपिटोप सरफेस एंटीजन के वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, ये पूछा जा रहा है। यह मलेरिया के से बचाव हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वैक्सीन है। ठीक है, पहला। दूसरा है, ये वैक्सीन जो है विश्व की मलेरिया रोधी वैक्सीन है, जिसकी संस्तुति विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2021 में की गई थी। यह वैक्सीन एक ब्रिटिश एमएनसी जीएस के पात्र और सहयोगियों के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, भारत और अन्य विकासशील देशों में इस वैक्सीन की आपूर्ति सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा की जाएगी। तो इसमें कथन असत्य पूछा जा रहा है, जो डी है। इसमें जो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एवं जीएसके वैश्विक वैक्सीन अलायंस गावी को विश्व की पहली मलेरिया रोधी वैक्सीन RTS की आपूर्ति करेंगे, जिसे 2026 से 30 के दौरान वैक्सीन रेसिस्टेंट चरण में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फोर्थ, एक्सियम मिशन 4 सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाले एक्सियम स्पेस ने, ठीक है, एक्सियम स्पेस ने भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहे गादेन फोर्डरंग फाउंडेशन निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, तो ये दलाई लामा और ये द्वारा घोषणा की गई थी। ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको घोषणा के अनुसार ये संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, उसके पास उत्तराधिकारी रहने का अधिकार है। ये भी सही है। इसकी यह स्विट्जरलैंड संघीय सरकार की गृह मंत्रालय की देखरेख में होता है। सही है ये भी। स्विट्जरलैंड स्थिर गैर लाभार्जन कर छूट चैरिटेबल निकाय है। ये भी सही है। इसकी स्थापना तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और तेंजिंग यात्सो द्वारा की गई थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर, भारत की पहली अभिनेत्री जिसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार के लिए चुना गया है, तो दीपिका पादुकोण को ये चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल, भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये डल झील श्रीनगर में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए।
चिली, घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जुलाई 2025 में किन देशों की यात्रा पर वो गए थे। तो इसमें से हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक को हटा दिया जाए, चिली को हटा दीजिए, तो वो घाना भी गए थे, नामीबिया भी गए थे, अर्जेंटीना भी गए थे, ब्राज़ील भी गए थे और त्रिनाद एंड टोबैगो भी अभी गए थे। नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय खेल नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, देश की पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1984 के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय खेल नीति को खेलो भारत नीति के रूप में 1 जुलाई 2025 को जारी किया गया, जिसे राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लिया। दूसरा ऑप्शन हो गया, बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखते हैं, खेलो भारत नीति का लक्ष्य कोचिंग एवं एथलेटिक्स सहायता की विश्व स्तरीय प्रणाली विकसित करना है। ये भी बिल्कुल सत्य है। खेलो भारत नीति 2025 का लक्ष्य 2036 ओलंपिक खेलों का आयोजन, भारत की सशक्त दावेदारी प्रस्तुत करने लायक प्रशासनिक ढांचा करना है। तो ये सभी सत्य है, चारों सत्य है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सवाल 10, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर सहयोग तथा उच्च प्रौद्योगिकी के प्रमुख संगठक दुर्लभ खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति के बेहतर समन्वय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में सहमत हुए। तो इसमें हम भारत भी सहमत हुआ है, जापान सहमत हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सहमत हुआ है और अमेरिका सहमत हुआ है। तो 3, 4, 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समाचारों के सुर्खियों में रहा INS तमाल पोत के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, ये असत्य पूछा जा रहा है। 1 जुलाई 2025 को कैलिनिनग्राद रूस यंत्र शिपयार्ड में आई INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये भी बिल्कुल सत्य, ये है पहला ऑप्शन है। दूसरा, INS तमाल परियोजना इस श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील फ्रैगेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, INS तमाल तुसिल श्रेणी के अतिरिक्त अनुवर्ती जहाज़ों में से चौथा पोत है। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना में अब तक शामिल किया गया INS तमाल परियोजना के सभी पोतों को पश्चिमी बेड़े के द स्क्वाड आर्य का हिस्सा है। नहीं, ये INS तमाल जो है, यही ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। ये एक स्वदेशी घटक है जो वायु सतह और पानी के नीचे भी चल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुर्खियों में रहे उदयगिरी के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेश निर्मित स्टील फ्रैगेट है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण माझगांव डाक के द्वारा हुआ, ये भी बिल्कुल सत्य है। यह रडार और युद्ध विशेषताओं के आधार पर उन्नत है, बिल्कुल सही है। यह युद्ध बोधक सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये सभी चारों ऑप्शन जो है सही है। 13 नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सृष्टि क्या है। तो सृष्टि जो है दोस्तों, अत्यधिक तकनीकों से युक्त एक डिजिटल स्टूडियो है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 1 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय खेलों नीति 2025 किन स्तंभों पर आधारित है। तो ये जो है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, ये भी आधारित है। फिर आर्थिक विकास के लिए खेल, ये भी जरूरी है। फिर सामाजिक विकास के लिए खेल, ये भी जरूरी है। मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल, ये जो है ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। जन आंदोलन के रूप में खेल, ये भी आधारित है। शिक्षा का साथ एकीकरण, ये भी आधारित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 5 और 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में जो है द घाना के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ द घाना, ऑर्डर ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो रिपब्लिक, द ग्रांड कॉलर ऑफ नेशंस सर्दर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मोस्ट एनिशियंट बोलिशिवा, ये चारों के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, IPL में जो है बिजनेस वैल्यूएशन कितना डॉलर था। तो ये जो है $18.5 था। ठीक है, तो जुलाई 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हान लॉकी के अध्ययन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मूल्यवान फ्रेंचाइजी है RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर, इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट टीम के शुभमान गिल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो पहला ऑप्शन ही सही नहीं है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट की सबसे आयु कम नहीं है। ये इनसे पहले जो है मंसूर अली खान पटौदी जो है सबसे कम आयु में कैप्टन बने थे। नेक्स्ट सवाल है 19 स्पेस स्पेकेट जगुआर जेट के निम्नलिखित बारे में विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है 2014 में वायुसेना में शामिल किया गया था। इसका निर्माण ब्रिटेन और फ्रांस की 2 कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे सेना एकमात्र वायुसेना है जो लड़ाकू विमान का उपयोग कर रही है। बिल्कुल सही है, 2 और 3 इसका ऑप्शन बी सही है। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर संवर्धित संचार मित्र योजना के बारे में विचार कीजिए। तो ये है, यह योजना 11 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही है। यह योजना भारत की युवा शक्ति विद्यार्थी स्वयं सेवक की गतिशीलता बनाने के लिए किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना का विजन 4D डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजिटलाइजेशन, डिलीवरी में भारत का नेतृत्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। अभी हाल ही में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है। यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की कौन सी संपत्ति है? तो 44वीं संपत्ति है। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारतीय वायुसेना अस्त्र का सफल परीक्षण, कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ये भारतीय पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। बिल्कुल सही है। यह स्वदेशी जो असत्य पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में। दूसरा, यह स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है। ये भी बिल्कुल सही है। यह मारक क्षमता 250 है, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये 100 किलोमीटर है मारक क्षमता। ठीक है, इसके लड़ाकू विमान सुखोई 30M के प्लेटफॉर्म से छोड़ा गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल फाइनल इटली के यानिक सिनर ने जीता। इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसने कार्लोस अल्काराज को हराया, ये सही है। इतालवी टेनिस सीनियर करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, ये भी बिल्कुल सही है। यानी से चौथी रैंक वाले टेनिस प्राप्त किए हैं, जो नहीं, ये विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानी सिंगापुर में भी जीत चुके हैं। बिल्कुल सही है। 24 नंबर सवाल है कि किस महिला खिलाड़ी ने विंबलडन का महिला एकल खिताब जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता है महिला एकल का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर सवाल है कि मनोनीत सदस्य जो है और कार्यक्षेत्र इनका जो है वो आपको मिलान करने के लिए दिया गया। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये राजनयिक हैं, बिल्कुल सही है। उज्जवल देवराव निकम जो है विधिवेता है। तो 4, 1। फिर मीनाक्षी जैन जो है इतिहासवेत्ता है, 2। और सी सदानंद मास्टे ये अध्यापक हैं, 4, 1, 2, 3। सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2025 को कतिपय राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल उपराज्यपाल और नियुक्ति के संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से सही असीम कुमार घोष बने हैं हरियाणा का, सही है। पुष्पाति अशोक गजपति राजू गोवा का, कविंदर गुप्ता लद्दाख का, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कालनेमी का संबंध जो है किससे संबंधित है? तो बहुरूपीय साधुओं की गिरफ्तारियों से संबंधित है कालनेमी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका सवाल जो है बीपीएससी 72वीं एडीओ एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्जामों में, वनडे एग्जामों में काम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समाचार सुर्खियों में रही वैश्विक महामारी संधि के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, विश्व संगठन का 78वीं विश्व असेंबली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अंकित किया गया था। बिल्कुल सही है। सार्क देशों द्वारा अनुमोदित है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैथोजन पहुंच और न्याय संगत साझाकरण है, प्रौद्योगिकी का ज्ञान हस्तांतरण, अनुसंधान वित्त पोषण एवं पहुंच अधिकार, संप्रभुता का संरक्षण है, सभी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सही है। विश्व पर्यावरण प्रदूषण 2025 प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, यही सही है। ये विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको मालूम है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किया गया था। इसे प्रति वर्ष यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम
UNEP के नेतृत्व में 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं 31। कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 नीस में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सतत लक्ष्य विकास, जल के नीचे जीवन सेतु हेतु वैश्विक प्रतिबद्धताओं को प्रमुखता प्रदान किया गया। ठीक है, ठीक। इस सम्मेलन में हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट घोषणा को दर्शाया गया है। इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें केवल 2 ऑप्शन जो है वही सही है। ठीक है, समाचार सुर्खियों में रही त्रिग्रहीय संकट ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस जो है इसके बारे में बताना है। तो ये जलवायु परिवर्तन संबंधित था और जैव विविधता को हानि से संबंधित था। नमस्ते योजना के संदर्भ में विश्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो नमस्ते 16 जुलाई 2020 को जो है वो मनाया जा शुरू 2025 को मनाया गया। ये बिल्कुल सही है। इस दिवस का संबंध यात्रीकरण स्वच्छता यांत्रिकृत स्वच्छता प्रणाली हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना से है। बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य सीवर टैंक एवं पाइपलाइनों के सफाई लगे स्वच्छकारों के जीवन की रक्षा करना है। ये भी बिल्कुल कचरा बीनने से योजना को शामिल नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। इस योजना में कचरा बीनने वाला, मैला ढोने वाला, सीवर टैंक तथा सीवर पाइपलाइन सफाई करने वाले भी शामिल है नमस्ते योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाचार सुर्खियों में रहा आकाश प्राइम एयर डिफेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? यह प्रणाली स्वदेश में विकसित है। बिल्कुल सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाले व्यक्ति, बिल्कुल सही है। चौथी रेजिमेंट भारतीय सेना द्वारा शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। हिस्सा है प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन जो है आपको सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो ये जो है 2026 में शुरू किया गया है, घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाचार की सुर्खियों में रहे इंटरपोल सिल्वर नोटिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संपूर्ण विश्व में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया गया एक नवीन टूल है, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है। वर्ष 2025 में प्रारंभ की गई यह प्रणाली आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने जब्त करने के लिए प्रयुक्त की गई, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करना और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुदृढ़ करना, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल केंद्रीय राज्य एजेंसियों इंटरपोल डाटा के द्वारा वास्तविक समय पहुंच प्रदान करना है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामसर आर्द्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रामसर आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये पूछ रहा है। राजस्थान के खींचन, फौलादी और मेवाड़ उदयपुर शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। इससे इससे भारत की रामसर स्थल को 91 हो गई है। रामसर स्थल की साइड सही है। सांभर झील, केवला देवघाना पक्षी विहार सहित राजस्थान में अब तक 4 रामसर स्थल है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। समाचार सुर्खियों में रहा वो उसको सम्मिलित करना है, आपको सम्मिलित करना है। तो बर्च हिमखंड स्विट्जरलैंड में सही है। एटना पर्वत इटली, बिल्कुल सही है। डेनाली पर्वत में सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समाचारों की सुर्खियों में रही कंचनजंगा चोटी के बारे में कौन सा सही सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है पूछ रहा है सही नहीं? कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सही है, बिल्कुल। सिक्किम के आदिवासी अपने संरक्षण देवता दोजो नंगा के निवास के रूप में कंचनजंगा चोटी की पूजा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और नेपाल दोनों ही ने इस चोटी का पर्वतारोहण पर प्रतिबंध किया है, नहीं, ये नहीं सही है। सिक्किम सरकार ने केंद्र सरकार से कंचनजंगा चोटी पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाए करने पर विचार का अनुरोध भी किया है। इस चोटी पर सिक्किम की ओर से पर्वतारोहण पर प्रतिबंध है, लेकिन नेपाल की ओर से जो है पर्वतारोहण की अनुमति है। ठीक है, ये ऑप्शन है कंचनजंगा चोटी यूनेस्को विश्व की धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में हिस्सा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 को है। यह अभ्यास मंगोलिया को उड़ान। इसका आंसर जो है आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू दोस्त, ये आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।